चलो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। तब इसमें पहले बेसिक से बात करेंगे। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, ये इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष। इसको हम क्या कहेंगे? वाई अक्ष। ये जो तुम्हारा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा है, इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? ये जो तुम्हारा जो है वर्टिकल यानी कि जो खड़ा रेखा है, वर्टिकल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और तुम्हारा जो है वाई अक्ष और एक्स अक्ष जिस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को कहते हैं क्या चीज? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु, ओरिजिन। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काटता है उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये हुआ एक्स, इधर हम लिखेंगे एक्स डैश, यहाँ पर वाई और नीचे में क्या लिखेंगे? वाई डैश। फिर से ध्यान दो, पहले दो ठो लाइन है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, इसको क्या कहते हैं हम? एक्स अक्ष। क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष। ये जो तुम्हारा वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। अब देखो यहां से हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं लिखना, न्यूमेरिकल मान। यहां से लिखेंगे 0, यहां से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इधर जितना भी बढ़ते चलेगा प्लस में। किधर बढ़ते चलेगा? प्लस में। कहां से नहीं दिखता? अब ध्यान दो, ऊपर में वैल्यू लिखते चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि ये देखो एक्स अक्ष, ओरिजिन से इधर बढ़ेंगे एक्स अक्ष की ओर, इधर लेना है प्लस में, ऊपर ही वैल्यू लेना है क्या चीज में? प्लस में। और इधर वैल्यू लेंगे हम डैश की ओर, जिधर जाएगा तो डैश की ओर माइनस में वैल्यू लेना। क्या लेंगे हम? माइनस में। जिधर तुम्हारा जो है डैश लिखा हुआ है उधर वैल्यू क्या लेंगे? माइनस। तो एक्स डैश है, इधर वैल्यू क्या लेंगे हम? माइनस। वाई डैश है, इधर भी वैल्यू क्या लेंगे हम? माइनस। -1, -2, -3, -4। तो यहां से ध्यान देना है, क्षैतिज रेखा जो है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो तुम्हारा जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब देखो मूल बिंदु से मूल बिंदु को ओ द्वारा डिनोट किया जाता है। कैसे? ओ। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं ना। इसलिए मूल बिंदु को ओ द्वारा डिनोट किया जाता है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तब तुम राजा ग्राफ पर किस तरह मान लेते हैं? तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। ये जो है जहां पर कटान बिंदु है उसको मान लिए हम 0, तो 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते चलेगा। याद रखना एक्स वाला जो है ये क्या आ जाएगा? प्लस वैल्यू। एक्स डैश वाला इसमें हम क्या लेंगे? माइनस। नहीं तो अगर तुम भूल जाएगी ना तो यहाँ पर देखो जिस पर डैश लागल है उस वाला से हम क्या कर लेंगे? माइनस। वाई पर भी डैश लगा हुआ है, ई वाला वैल्यू माइनस हो गया, ई भी माइनस हो गया, ऊपर प्लस हो गया। अब हम देखो इसमें निर्देशांक का बात करेंगे। निर्देशांक हम किसी भी चीज का लिखते हैं निर्देशांक, तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। कोई भी तुम्हारा जो है ग्राफ में तुम्हारा जो कोई भी चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, तो पहले लिखेंगे हम x का वैल्यू, उसके बाद किसका लिखेंगे? y का वैल्यू। पहले लिखेंगे x का, उसके बाद क्या लिखेंगे? y का। हमेशा ध्यान रखना है पहले x आता है कि पहले y आता है?
पहले x तो आता है, तो कोई भी चीज का हम निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद किसका मान लिखेंगे, y का मान लिखेंगे। तो अब तुम यहां से देखना, अब जो है इसको हम जो 4 पार्ट में बांटे, 1 2 3 4 पार्ट में बटा गया है। चारों का नाम क्या क्या है सो ध्यान दो। इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद, इसका नाम है तुम्हारा प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे प्रथम पाद, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये द्वितीय पाद क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद, इसको थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय पाद। इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। चतुर्थ पाद, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पाद, सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद, थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय पाद, फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ पाद। इसको चतुर्थांश ही बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आया, इसको चतुर्थांश ही बोला जाता है, प्रथम पाद द्वितीय पाद इस तरह भी बोला जाता है। तो हम चारों का नाम देख लिए। अगर हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पाद, तो तुमको देखो यहाँ पर आना चाहिए, प्रथम पाद बोलेंगे तो ये वाला तुमको बॉक्स नजर आना चाहिए, दिमाग में फिगर बनाओ। सेकंड बोलेंगे तो ये वाला बॉक्स नजर आना चाहिए, थर्ड में ये और फोर्थ में ये। आप देखो, अब हम लिख रहे हैं, सभी का चिन्ह लिख रहे हैं, सभी क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या क्या होगा। तो चिन्ह लिखने में चाहे कुछ भी डिनोट करेंगे, सबसे पहले किसका मान लिखेंगे हम, x का, ठीक है, x का, और बाद y का। याद रखना, निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद किसका मान लिखेंगे, y का। चलो आते हैं यहाँ पर। बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम चिन्ह लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ई वैल्यू क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है। तो पहले x का लिखते हैं प्लस, ई वैल्यू प्लस है कि माइनस है, वो भी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या हो गया, प्लस कोमा प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या हो गया, प्लस कोमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले देखो एक्स डैश, ई माइनस वाला है ना, माइनस आई कथी है, प्लस। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। माइनस प्लस किस में चला जाएगा, द्वितीय पाद में चला जाएगा। अब थर्ड का चिन्ह लिख रहे हैं, तो थर्ड में पहले एक्स का लिखते हैं, तो ये माइनस है, ये भी क्या है, माइनस। तो माइनस को माइनस किस में गया, थर्ड में। अब चौथा का लिखो, पहले एक्स का मान, एक्स की बराबर क्या चीज हो गया, प्लस हुआ, और वाई वाला क्या हुआ, माइनस। तो सभी क्वाड्रेंट का हम चिन्ह देख लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या बना, प्लस का प्लस बना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह है प्लस प्लस, सेकंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस। कैसे दिए चिन्ह, फिर से ध्यान रखो। एक्स वाला वैल्यू सब क्या होता है, प्लस में, वाई वाला क्या है, प्लस में। डैश वाला क्या चीज में लेना है, माइनस में। इधर भी डैश लगा हुआ, ये भी क्या लेना है, माइनस में। चिन्ह लिखेंगे, पहले एक्स का लिखेंगे, उसके बाद कथी लिखेंगे, वाई क्या, हमेशा पहले एक्स तो अब वाई। तो यहाँ ई भी एक्स प्लस था तो प्लस लिए, वाई भी प्लस था तो प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह बना प्लस कोमा प्लस, सेकंड का बन गया माइनस कोमा प्लस, थर्ड का बन गया माइनस कोमा माइनस, फोर्थ का बन गया प्लस कोमा माइनस। याद हुआ सभी को, इतना नोट करो तेईस से।
हो गया नोट। इसमें क्या क्या देखे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पर होगा टी। अब यहाँ पे आगे देखना, ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है ना, ये वाला एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को कहते हैं भुज। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। याद रखना, इस एक्स अक्ष को हम बोलेंगे भुज। ठीक, कोई दिक्कत? याद रहेगा ना, एक्स अक्ष को भुज। ये जो वाई अक्ष है, इस वाई अक्ष को क्या कहते हैं? इस वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। याद रखना, ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। वाई अक्ष को कहते हैं कोटि और एक्स अक्ष को कहते हैं भुज। आज एग्जाम में तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, ऑप्शन रहेगा भुज, कोटि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय क्या होगा? तो जब तुमको तो पता है भुज या कोटि में से दोनों में से कोनो एगो होगा, ठीक। लेकिन जो है एग्जाम में आप कंफ्यूज आ जाएगी, अब को भुज मारे कि कोटि मारे। तो एगो बात हम ध्यान बताते हैं, घर में कोठी तो सब देखा होगा, कोठी खराब है ना, कोठी पूरा खड़ा रहता है, तो खड़ा वाला लाइन है ना, तो कोठी से कोटि याद रहेगा, कोठी याद रहेगा ना, कोठी, कोठी से कोटि कर लेगा ना, तो जो खड़ा वाला है कोठी घर में देखना खड़ा रहता है कोना में ना, आप तो कोठी रहता नहीं करो यहाँ, तो कोठी से क्या याद कर लेंगे? कोटि। तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। और इस एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। यहाँ तक समझ गया ना? वाई अक्ष को कोटि और एक्स अक्ष को भुज। अब यहाँ ध्यान दो, ये हम वैल्यू स्टार्ट किए हैं जीरो से। कहां से स्टार्ट किए हैं? जीरो से। तो हम बोलते हैं वाई एक्सिस का एक्स पर नियामक क्या होगा? तो वाई अक्ष पर एक्स का नियामक क्या चीज है? जीरो। वाई अक्ष पर एक्स का नियामक चाहे बोलेगा वाई एक्सिस पर एक्स का निर्देशांक कितना होगा? जीरो। एक्स एक्सिस पर अब इस y का निर्देशांक, x पर y का निर्देशांक जीरो, y पर x का निर्देशांक जीरो। याद रखना, x अक्ष पर y का मान जीरो, y अक्ष पर x का मान जीरो, इतना याद रखेंगे। अब इसमें इसको मिटा दें, हम मिटाते हैं इसको। याद रखना, x अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को भुज, एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। प्रथम पाद का चिन्ह, सेकंड का हाँ माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस। ठीक है, अब मिटा देंगे इसको। लिख लेना तो मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। एक्स अक्ष को क्या बताएं अभी? एक्स अक्ष को क्या बोले थे? एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। वाई अक्ष को क्या बोले थे? वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक शून्य होता।
एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक शून्य होता है या y अक्ष पर x का निर्देशांक शून्य होता है। x अक्ष पर y का निर्देशांक 0, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0। यहां तक नोट करो। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। यहां तक हो गया। सबसे बड़ा का मतलब इतना ही से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। चलो फिर से रिवीजन करवा देते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे? भुज। वाई अक्ष को, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक 0 या 0, वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। निर्देशांक बोलेंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या थे? 0,0। प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह, चतुर्थ पाद का चिन्ह प्लस माइनस। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, बताना कौन कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो लिखना होगा। आप देखो, इसमें बताना है कौन कौन क्वाड्रेंट में स्थित है। पहला निर्देशांक का बात करेंगे 4,-2। पहला क्या है? 4,-2। ये बताओ 4,-2 किस क्वाड्रेंट में स्थित है वो? सबसे पहले इसका देखो साइन, देखो इसका प्लस है, एक्स का प्लस है, वाई का कथी है? माइनस। पहला वैल्यू होता है एक्स का मान, पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू वाई का। तो ये तुम्हारा जो है, तुम चिन्ह देखो क्या लिखा हुआ है, अंक उनको से हमको मतलब नहीं, तुम चिन्ह देखो और क्वाड्रेंट बताओ। तो ये है प्लस, ये है माइनस, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट का चिन्ह है? चतुर्थ का है। तो हम बोलेंगे किसमें स्थित है? चतुर्थ में। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में यही तुमको मिलेगा। ठीक से मिलवे करता है, दे देता है, लिखता है निम्नलिखित में से यह किस पाद में स्थित है। ऑप्शन देगा चारों, जो है उसमें तुमको मारे बनना। इसका देखो ये किसमें होगा स्थित? तृतीय में। -3,-1 मतलब दोनों क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस किसका सिंबल होता है? तृतीय का। तो तृतीय में हो जाएगा। ये देखो प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में जाएगा? प्रथम में। तो 5,6 किस में होगा? प्रथम में होगा। ये देखो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? द्वितीय में जाएगा। ये देखो प्लस प्लस है, किस में जाएगा? प्रथम में। ये भी देखो इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, प्रथम पाद में चला जाएगा। इसका चिन्ह देखो ई माइनस है, ये क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस किसका सिंबल होता है? द्वितीय का। अब यहाँ पर आने दो, ई माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तृतीय में जाएगा। ये प्लस कोमा प्लस ये किस में जाएगा? प्रथम में जाएगा। तो यहाँ से हम देख लिए कौन सा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सब देख लिया। अब जो है ग्राफ
पहले जो तार लगता था अब जो है बात नहीं करो, अब जो है इस सब पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ पॉइंट देते हैं जिसको ग्राफ पर दर्शाना आया, ध्यान दो। जब नहीं लगता वो लचीला होता है, जैसे 4 सेकंड चलेगा बाद होने वाला बात क्या है, ये अपना पता जाएगा आप देखो इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। एक्स हो गया एक्स डैश, वाई हो गया वाई डैश। क्या नहीं दिखता? ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस में भी कुछ लिख दो, -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में। याद रखना कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान रखना। इधर वैल्यू प्लस में लिखना है, किधर माइनस में लिखना है, इसको याद रखना। ऊपर वाला प्लस, इधर भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस। पहला देखो, पहला है 3,4 3,4 प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा 3,4। इसमें x का मान कितना है? 3। y का मान कितना है? 4। तो x का मान 3 है तो पहले x पर आ जाओ। ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर यहाँ पे 3 पर आ गए, 3 पर आल है। y का मान कितने है? 4 है। तो इसको सामने से खींच के ले चलो, इसको खींच के ले चलो कहाँ तक? 4 तक। बस रुक जाओ, यहाँ से देखो 4 तक आ गए ना। तो ये जो पॉइंट बना यहाँ पर, इस पॉइंट का निर्देशांक होगा 3,4। कैसे डिनोट किए ध्यान दो। 3,4 है, x का मान 3 है तो x पर आ गए। उसके बाद 4 है तो सामने बढ़ते चले गए, जहां 4 है वहां पर रुक गए। तो इस पॉइंट के का निर्देशांक क्या हो गया? 3,4। ये देखो माइनस माइनस किस में जाएगा? माइनस माइनस किस में जाएगा? तृतीय में चला जाएगा। तो x का मान कितने है? -2। तो जाकर के रुक जाओ -2 पर। ये -2 पर आ गए। अब y का मान कितना है? -1। तो इसको खींच के आने दो, -1 तक आकर के रोक देना। यहाँ देखो यही तक हो गया, -1 हो गया, यही हुआ ना। x का मान -2, y का मान -1। समझ में आया किस तरह दिए? अगला x का मान 6, y का मान कितने? 4। तो x का मान 6 पर आ जाओ, y का मान इसको खींच के कहाँ ले चलेंगे? 4 तक। तो चलो 4 तक यही था ना, 4 था। तो इसका इसके निर्देशांक हो गया x का मान 6, y का मान 4। फिर से देखो x का मान -3 है, y का मान कितने है? 8। आ जाओ -3 8, ऊपर में 8 है, प्लस में है। इसको चलो जहां तक 8 आएगा वहां तक जाकर के हम रुक जाएंगे। यहाँ 8 आ गया ना। तो x का मान लिखेंगे -3, y का मान 8। पहले x का मान लिखाएगा, उसके बाद किसका मान लिखाएगा? y का मान लिखाएगा। यहाँ पर देखो x का निर्देशांक है -2, y के कितने है? 6। तो x के -2 पर आओ, y के कहां पर तक जाएंगे? 6 तक। तो इसको खींच के ले चलेंगे 6 तक। यहाँ आकर के पूरा गोरी में डिस्क ब्रेक लगाओ। x का मान कितने लिखेंगे? -2, y का मान 6। नेक्स्ट देखेंगे x का मान 5 और y का मान कितने? 6। चलो 5 पर चलो, x का मान 5 पर आ गए। इसको y का मान कहां तक ले जाना है? 6 तक। तो यही तक, यही ना 6 है। x का मान 5 और y का मान 6। कुछ इस कदर जो है हम सभी जितना भी निर्देशांक देगा सभी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करना सब सीखा ना, नोट कर दो इसे। मिटा दे, जगरा नहीं हुआ है बगल से लिख लेना, जगरा नहीं हुआ। जिसको नहीं हुआ है बगल में से छाप लेना। लात बुक हाँ चलो पेज नंबर निकाला था 108। बात नहीं
नहीं मानेगा एक बार में? देना देंगे हम तो पीछे में। पेज नंबर 108 प्रेम कुमार आएंगे तो ढोल बजा देंगे थोड़ा। हाँ चलो पेज नंबर 108 पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा। पहला क्वेश्चन देखो, एक का ए में यहाँ देखो एक्सरसाइज हो गया, तुम्हारा प्रश्नावली कितने है? एक्सरसाइज 4 है। पूछ रहा है क्वेश्चन में, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या लिखेंगे इसमें? मूल बिंदु के निर्देशांक बोलो, 0,0। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक कितने अभी बताए हैं? 0। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या बोलेंगे? 0 हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु की कोटि शून्य हो तो वह बिंदु डैश पर होगा, कोटि 0 होगा, कोटि 0 यानी कि y का मान कितने बोल रहा है? 0। तो y का मान 0 होगा तो बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा। कहाँ होगा? x अक्ष पर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर ये है, किसी बिंदु का भुज शून्य है, भुज शून्य है मतलब x का मान कितने है? 0। तो वो कहाँ होगा? तो y अक्ष पर होगा। कहाँ होगा वो? y अक्ष पर। अगला क्वेश्चन नंबर F है, किसी बिंदु के निर्देशांक 3,-4 है। कहाँ ध्यान दो, किसी बिंदु का निर्देशांक 3,-4 है तो वह किस पाद में स्थित होगा? बताओ। 3,-4 बोल रहा है, 3,-4 है तो यह किस पाद में स्थित होगा? ये प्लस माइनस किसका होता है? चतुर्थ का होता है। तो किस पाद में बोलेंगे हम? चतुर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ पाद में। अगला क्वेश्चन देखो, एफ जी में है बिंदु -4, -1 किस पाद में स्थित है? -4, -1 बोलो किस में होगा? ये तृतीय में होगा, तो लिखेंगे तृतीय पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है बगल के चित्र से PL, तो यहाँ देखो PL पूछ रहा है, बोलो तो जल्दी से PL कितना होगा? यहाँ देखो PL, देखो PL तो P और L यानी कि y का पूछ रहा है मान, PL y देखो इस तरह दिया है, फिगर दिया, यहाँ पर दे दिया बिंदु P 2,4 है और यहाँ पर सामने दे दिया है L, थोड़ा सा पूछ रहा है PL, यहाँ देखो PL, तो PL ही खड़ी रेखा क्या कर होगा? y के बारे में पूछ रहा है। PL किसके बारे में पूछ रहा है? y के बारे में। तो y का मान कितने है? 4। तो PL बराबर हम कितने लिखेंगे? 4। उसके बाद बोल रहा है OL, यहाँ पर O है तो OL यानी कि x है ना, OL कथी है? x, तो x का मान कितने है? 2, तो OL बराबर कितने लिखेंगे? 2। अगला क्वेश्चन नंबर I, ये बोल रहा है तो राजा -3,5 किस पाद में स्थित है? -3,5, तो -3,5 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? जल्दी बोलो। x का मान माइनस, y का मान प्लस, किस में जाएगा? द्वितीय में जाएगा। जल्दी छापो इसको। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2 का पहला, बोल रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम है। मतलब जो क्षैतिज रेखा का नाम क्या बताए थे? ध्यान दो, क्षैतिज, इस तरह जो क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा का नाम क्या बताए थे? एक्स अक्ष। क्या बोले थे? एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा का नाम क्या बताए थे? एक्स अक्ष। उसके बाद ऊर्ध्वाधर जो रेखा था, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब खड़ी रेखा, उसका नाम क्या था? वाई अक्ष। साथ ही साथ लिखते भी चलो तेजी से, वाई ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष।
दूसरा क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको? चतुर्थांश। चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? बोलो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम? मूल बिंदु। क्या बोलेंगे उसको? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन नंबर डी है, किसी बिंदु का भुज -3 है, उस बिंदु की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी पूछ रहा है। यहां ध्यान दो, किसी बिंदु का भुज कितना दिया है? -3। भुज दिया है -3, तो एक्स अक्ष से उसका लंबिक दूरी बोल रहा है, दूरी। तो एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश 0 हो गया, -3 है, ई डैश वाला, ई -1, -2 और -3। भुज -3 है, मतलब यहां पर है बिंदु, यहां पर -3 पर है ना। तो एक्स अक्ष से, यहां ध्यान दो, भुज -3 है, इसका मतलब क्या है? भुज -3 है, इसका मतलब है एक्स का मान -3। तो बोल रहा है बिंदु का भुज -3 हो तो उस बिंदु की वाई अक्ष से लंबिक दूरी, तो ये जो वाई अक्ष है, इस वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, दूरी। तो 1, 2, 3, दूरी कितने होगा? 3। दूरी कितना होगा? 3। अगला क्वेश्चन नंबर ये है, यदि प्रथम पाद के किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी 5 हो तो उस बिंदु की कोटि क्या होगी? मतलब बोल रहा है प्रथम पाद की किसी बिंदु एक्स अक्ष से लंबिक दूरी 5 है, मतलब जो एक्स अक्ष से लंबिक दूरी कितने हैं? 5। ये जो एक्स अक्ष से लंबिक दूरी 5 है, तो उस बिंदु की कोटि, तो कोटि कितने होगा? 5 ना होगा। यहाँ ध्यान दो, कोटि क्या होगा? 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 3,4 और 4,3 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? 3,4, तो ये हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। 3,4, तो देखो 3,4 ये वाला पॉइंट बनेगा, उसके बाद 4,3, तो 4,3 ये पॉइंट बनेगा। देखो क्या ये दोनों एक ही पॉइंट को डिनोट कर रहा है? नहीं ना, दोनों अलग अलग को डिनोट कर रहा है। तो हम बोलेंगे, तो क्वेश्चन है क्या 3,4 और 4,3 एक ही बिंदु को निरूपित करते हैं? हम बोलेंगे नहीं। इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। एफ में लिखो, एफ नंबर, इसमें लिखेंगे नहीं, काहे कि दोनों अलग अलग दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर जी है, 2,0 की एक्स अक्ष से दूरी, 2,0 को एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स का मान कितने है? 2, तो यहां पर लिख देंगे 2। अगला क्वेश्चन है एच नंबर, 2,-4/5 किस पाद में स्थित है? क्वेश्चन है 2,-4/5, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? ये प्लस और माइनस किस में जाता है? चतुर्थ में। तो क्या लिखेंगे? चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है एच के बाद आई। क्वेश्चन है 1,2 किस पाद में, किस पाद का बिंदु है? 1,2 किस में जाएगा? 1,2 प्लस प्लस किस में जाएगा? प्रथम पाद में चला जाएगा।